स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, या हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं मास नंबर को। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर और एटॉमिक मास। हमें यह मालूम होना जरूरी है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सारे एलिमेंट्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में क्या होते हैं? बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हम हाइड्रोजन एलिमेंट के ही एक एटम की बात कर रहे हैं। तो द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल X। हमें किसी एटम का कंपोजिशन शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? उस एटम, वो जिस भी एलिमेंट का एटम है उसका कोई सिंबल होगा, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है। तो जो उसका सिंबल होगा उसको हम X से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम एक जनरल समझ रहे हैं, X की जगह कार्बन होगा तो हम C लिख देंगे। तो एलिमेंट का जो सिंबल होगा उसको हम X से रिप्रेजेंट करेंगे विथ सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर लगता है, सबस्क्रिप्ट जो नीचे लगता है, सुपरस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज द एटॉमिक मास नंबर A एंड सबस्क्रिप्ट Z ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज द एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एटम का कंपोजिशन अगर हमें शो करना है तो हमें उस एलिमेंट, वो एटम जिस भी एलिमेंट का है उसका जो सिंबल है उसको X से रिप्रेजेंट करना है, सबस्क्रिप्ट में मास नंबर लिखना है, और सुपरस्क्रिप्ट में और सबस्क्रिप्ट की अगर बात करेंगे नीचे तो हमें क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर लिखना है Z। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एलिमेंट का सिंबल X, एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A, ये किसी एटम का कंपोजिशन रिप्रेजेंट कैसे किया जाए उसका तरीका है। अब हमें एक चीज और मालूम होना चाहिए, क्या? कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। जो भी हम ऑलरेडी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा उससे रिलेटेड थ्योरीज पढ़ चुके हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 होता है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 अगर है, मतलब सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं। मरकरी का एटॉमिक नंबर अगर 80 है तो मरकरी के न्यूक्लियस में 80 प्रोटॉन्स है। ये आप याद रखिएगा। मतलब एटॉमिक नंबर किससे रिलेटेड होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट। मास नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनका प्लस कर दें। प्रोटॉन को हम प्लस से शो करेंगे क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, कोई चार्ज क्यों नहीं लगा, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मास नंबर मिलेगा। और कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में उससे हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक नंबर मिलेगा। क्लियर? द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हमने पढ़ ही लिया कि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस होता है किसके कारण होता है? प्रोटॉन्स के कारण। We know that charge on the proton is equal but opposite to that of electron। हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे +1 होता है और इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, तो दोनों के चार्ज तो 1 ही है लेकिन अपोजिट है। इसका +1 है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? -1। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जो हमने अभी बात की। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1। हमने अभी बात की थी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है
मतलब सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 11। इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हम जानते हैं एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम का एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो तो जितने प्रोटॉन है उसके इक्वल है, पर हम जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, number of electrons in hydrogen atom and sodium atom are 1 and 11 respectively। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन क्यों है आपको समझ में आ गया, और सोडियम में 11 क्यों है वो भी आपको समझ में आ गया कि 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्लियर? अब आप एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हमने बात की वो न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन तो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है उनमें रिवॉल्व होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है, वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट जो होती है उनमें क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ये आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। तो एटॉमिक नंबर Z क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और जितने प्रोटॉन है उतने ही इक्वल किसके हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोले कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और जितने प्रोटॉन है एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। While the positive charge of the nucleus is due to protons, the mass of the nucleus due to protons and neutrons। अब ध्यान से सुनिएगा कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन्स के कारण है, लेकिन मास जो है न्यूक्लियस का वो किसके कारण है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर। हमने पढ़ लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का सम किसके इक्वल होता है? मास नंबर के इक्वल होता है। मास नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेशन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द एटॉमिक नंबर फ्रॉम द मास नंबर। आप समझ ही गए होंगे कि कितने न्यूट्रॉन अगर ये निकालना है तो आप क्या करो, जो मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। मास नंबर में कौन है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर में कौन है? प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स में से अगर प्रोटॉन माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन्स बचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कार्बन की अगर बात करें 6 से 12, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 12 इसका मास नंबर है, मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, सामने दिख रहा है। मीन एटम है द एटॉमिक नंबर ऑफ 6, मतलब 6 प्रोटॉन है, और मास नंबर 12 है, मतलब 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन है। तो 12 माइनस 6 करेंगे 6 आएगा। ये किसका नंबर आ जाएगा? न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा। ये एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।